Welcome back. This is Guru from Guru Commerce Wala. We have completed social responsibilities of business chapter. Now we will do a revision. ठीक है? Let's start with the revision straight. मैंने एक रिवीजन चार्ट बनाया है. एक ही चार्ट में पूरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस चैप्टर कवर हो गया है विद इंक्लूडिंग हेड पॉइंट्स. ठीक है, ये पूरा चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ ओवरऑल, और ये चार्ट मैं अपलोड करूँगा, आपको इजीली मिल जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रिवीजन. फ्रेम सेट या डेफिनेशन क्या बोलता है? इट रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन डिसीजन एंड एक्शंस बियॉन्ड द फर्म्स इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल इंटरेस्ट. सो बिजनेसमैन का जो भी डिसीजन है इट शुड बी बियॉन्ड इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इंटरेस्ट. सो प्रॉफिट के अलावा वो सामाजिक के तरफ भी ध्यान देना पड़ता है. ये बिजनेसमैन का डिसीजन होना चाहिए. ठीक है, देन फर्स्ट टॉपिक वी स्टार्टेड विद नीड एंड कंप्लीटेड दैट. अब नीड का रिवीजन करेंगे. सो नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको याद करने का तरीका क्या है दोस्तों? इसको याद करने का आइडिया है रेस्पॉन्स IT G3. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट R फॉर रेप्यूटेशन. रेप्यूटेशन में क्या था? बिजनेस स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्स इन ब्रांड बिल्डिंग एंड क्रिएटिंग देयर इमेज. It results into increase in sales, increase in profitability, attraction of talent and sustained growth. ठीक है. सेकेंड पॉइंट E फॉर क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट क्या था? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स. ठीक है. देन थर्ड पॉइंट S फॉर सोसाइटी, चेंजिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी. So in today's days, business to be responsible citizen and contribute towards social welfare. So fourth point P for क्या है? P for pressure of trade unions. So workers becoming conscious of their right. Trade unions are growing fast and plays important role. To avoid conflict, business should understand responsibility and act accordingly. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट O for optimum, that is optimum utilization of resource. ठीक है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स शुड बी अवॉइडेड एंड रिसोर्स शुड बी मैनेज प्रॉपरली. सिक्स पॉइंट M for media, that is role of media. So due to internet, easy to reach out the common man, and media is a very vibrant and active. It can raise a voice against business malpractices and exploitation of customers. ठीक है, done with 6 point. 7 point as for social. So complexities of social problems created by social problems created by business firms such as pollution, unsafe workplace, discrimination. So it is a moral obligation of business to solve such problems. कौन से प्रॉब्लम? pollution, unsafe places और discrimination. ठीक है. 8 point long term self interest, I for interest. So a firm and its image stands to gain maximum profit in a market. That is highest goal as a service. So business का गोल क्या होना चाहिए? सर्विस टू द सोसाइटी. 9.3 T फॉर ट्रस्टीशिप. सो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप में क्या होता है दोस्तों? बिजनेसमैन कंसिडर्ड टू बी ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटीज. ठीक है. G फॉर ग्लोबलाइजेशन, ऊपर कर दो. हाँ, G फॉर ग्लोबलाइजेशन. सो कंट्रीज अडॉप्टिंग a good practice and influencing the world. So countries going beyond, so going abroad, crossing national boundaries, that is globalization. तो उससे क्या रेपुटेशन भी बढ़ेगा अगर गुड प्रैक्टिस होगा तो. ओके. गवर्नमेंट कंट्रोल. सो गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर अनडिजायरेबल बिकॉज दे लिमिट फ्रीडम ऑन बिजनेसेस. 12th एंड लास्ट पॉइंट G फॉर ग्रोथ. 3G था, ग्लोबलाइजेशन G, दूसरा गवर्नमेंट कंट्रोल, थर्ड G इज ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट. ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर में क्या आता है? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, मास मीडिया, इंक्रीज द कंपटीशन, मेड कॉन्शियस ऑफ देयर पावर्स. ठीक है, कंज्यूमर पावर्स. ठीक है, एंड बिजनेस एंटरप्राइज हैव टू फॉलो कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसी, दैट इज जागो ग्राहक जागो. वी कंप्लीटेड विद द नीड्स. नाउ वी विल मूव ऑन टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अ डिफरेंट. एक नीड और डेफिनेशन हो गया, एंड देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स. इंटरेस्ट ग्रुप में एक एक करके हम कवर करेंगे. फर्स्ट वन ओनर. ओनर को याद करने का तरीका क्या है दोस्तों? ओनर GIF. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट मतलब हर बिजनेस को उनके ओनर की तरफ
बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए ये हमने पढ़ा था, इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। ओनर को याद करने का तरीका मैंने आपको अभी बताया, ओनर जीआईएफ। सो फर्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, ओ फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। सो इसमें क्या है, मैनेजमेंट शुड गिव अटेंशन टू सेफ्टी ऑफ कैपिटल बाय कंसिडरिंग बिजनेस रिस्क, बिजनेस को रिस्क देखना चाहिए और फिर कैपिटल बराबर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बिजनेस को, ठीक है। Second point, W for wastages, money, minimize wastages of time, money, manpower should be reduced and minimized by the business, ठीक है। Third point, N for exploring new business opportunities. So expand, business should take initiative to expand, grow and diversify the business, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ई फॉर इफिशिएंट बिजनेस। सो इफिशिएंट बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस। फिफ्थ पॉइंट, ई फॉर expansion and diversification. So business should undertake research and development of various projects for expansion and diversification. Sixth point, E for effective use of ओनर्स फंड, ठीक है। इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर फंड में क्या आएगा, सो बिजनेस शुड गिव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ मनी टू द ओनर्स। सेवेंथ पॉइंट, आर फॉर रीजनेबल प्रॉफिट्स, प्रॉफिट फैसिलिटेट्स ग्रोथ, एक्सपांशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेसेस, ठीक है। एट पॉइंट जी फॉर गुडविल, क्रिएटिंग गुडविल, वेल रेप्यूटेड एंड कमांड्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द मार्केट। नाइन्थ पॉइंट, आई फॉर इंफॉर्मेशन, दैट इज पीरियोडिक इंफॉर्मेशन, बिजनेस शुड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन थ्रू रिपोर्ट्स, सर्कुलर, एनुअल रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। बिजनेस को जितने भी रिपोर्ट्स है उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो सब डिस्क्लोज करना जरूरी है। 10th पॉइंट, फेयर प्रैक्टिसेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अनफेयर practices of stock exchange like insider trading, wrong and secret information lead to loss of common investor. This should be avoided, ठीक है। एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, रॉन्ग और सीक्रेट इंफॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड। स्टॉक मार्केट में झोल झाल हो रहा है वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। वी डन विद ओनर्स एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयज, ओके। सो एम्प्लॉयज हम सो एम्प्लॉयज अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारे के सारे पॉइंट्स। सो इसका आइडिया याद करने का, एम्प्लॉयज G2FR, ठीक है। ई फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। टू कीप अपडेटेड एंड द लेटेस्ट डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज शुड बी प्रोवाइडेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। कैंटीन, मेडिकल फैसिलिटीज एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन मस्ट बी गिवन टू द वर्कर्स। बी फॉर participation, worker participation in the management, it will raise employee role and give them sense of belonging towards a business, ठीक है। एंड देन L for legal, to protect the employee, legal, social and rights, इनके जो rights होते हैं उसको protect करने पड़ चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, O for opportunity, promotion and career opportunities, employee will be motivated to take efforts if they are promoted, ठीक है। सिक्स पॉइंट, फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज, एक ही नजर से देखना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेवन पॉइंट, जॉब सिक्योरिटी, एस फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मेंटल पीस टू द एम्प्लॉयज इफ दे हैव जॉब सिक्योरिटी एंड दे विल वर्क वेल इन ऑर्गेनाइजेशन। जी फॉर ग्रीवेंस, प्रॉपर ग्रीवेंस इन्वेस्टिगेशंस एंड नेसेसरी एक्शन शुड बी टेकन टू सेटल देयर ग्रीवेंसेस, जो भी एम्प्लॉय ग्रीवेशन होगा उसको ध्यान देना चाहिए, बिजनेस को उसको सेटल करना चाहिए। 9th पॉइंट, जी फॉर गुड वर्किंग कंडीशन, सो एम्प्लॉय को गुड वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, मैनेजमेंट शुड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस शुड बी रिस्पेक्टेड। फेयर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब क्या, सैलरी, दे शुड बी गिवन गुड इंक्रीमेंट, अलाउंस, ठीक है, वेजेस और रिविजन इन देयर वेजेस, ठीक है। वी डन विथ एम्प्लॉयज, नाउ वी विल मूव विथ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। इसका आइडिया है मिस्टिक। सो एम फॉर मीटिंग, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, प्रॉपर मीटिंग्स होनी चाहिए इन्वेस्टर की, और इन्वेस्टर को नोटिस जानी चाहिए मीटिंग की, मीटिंग होने वाला है, इसके लिए एडवांस में नोटिस जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सो देयर शुड बी फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टेडी एप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस। एस फॉर सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज, मेंटेन सॉल्वेंसी एंड prestige, business should maintain high degree of transparency in its business, which is long term and short term funds of the business. T for transparency,
So they should maintain transparency. Okay. Okay. Then I for proper disclosure of information. Financial performance of the company must be provided correctly to the investors so that they can take right decision and invest in future or in the company. ठीक है. Handling grievance, G for grievance, that is handling grievance. All queries, any other issues must be answered in satisfactory way of investors. ठीक है. इन्वेस्टर के जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करना चाहिए. और एक पॉइंट है दोस्तों कि मेन सॉल्वेंसी में क्या होता है, कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम शुड बी अंडरटेकन. ओके, देन वी विल मूव विथ नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर्स. सो कंज्यूमर बिजनेस को ग्राहक के तरफ, कंज्यूमर के तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, शॉर्ट में रिवीजन करेंगे. तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, ग्राहक पीटी. ठीक है, ग्राहक पीटी. सो इसका पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है दोस्तों, मैं यहाँ पे सीरीज लिखा हूं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, इजीली याद हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, जी फॉर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. सो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट शुड बी रिक्वायर्ड. इंफीरियर और सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट कैन बी रिजेक्टेड. ठीक है. आर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. देयर शुड बी continuous research and development which will reduce production cost or product cost. Second R, regular supply. Business should not create artificial shortage of goods by, दो चीज था, hoarding and black marketing. ठीक है. Fourth point, A for after sales and services. So it provides a service in warranty period. Fifth point, H for honest advertising, quick and effective. Honest advertising should not be false and misleading. ठीक है. Fifth point, A for attend complaints, quick and effective grievance redressal system should be implemented. Sixth point, A for avoid consumer expectations, avoid unfair trade practices and monopolistic competition. T for training, provide training to the customer for a free or reasonable cost. Next be prices, that is fair prices. Consumer should not be cheated by charging higher prices. They should be charged at the level of MRP, that is maximum retail price. C for customer safety. Last point, customer safety में क्या आता है, business products will not adversely affect the life and health of customer and must ensure, business should ensure that, बिजनेस शुड इंश्योर व्हाट, के कस्टमर हेल्थ सेफ्टी प्रोडक्ट होनी चाहिए और उनके प्रोडक्ट हेल्थ को इफेक्ट नहीं होना चाहिए. देन विल मूव अहेड टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की तरफ क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ है सेंटेंस. गवर्नमेंट क्या देती है, सेंटेंस. ठीक है. एज फॉर सजेशन टू द गवर्नमेंट. So providing, business should provide suggestion before framing important policies such as export import policies and etc. Second point, E for economic development. Government sets a target and business should cooperate for the same. No favors, bribes नहीं होनी चाहिए, influence नहीं होना चाहिए किसी भी official का towards government. Okay, and for no favors. T for timely payment of taxes. Whatever timely payment should be done for the tax, whether it is GST or direct or indirect taxes. E for earning in foreign exchange. Bikes, business should earn, business is earning or earn proper way by exporting exchange. And for new, so observing new rules and regulation, जितने भी rules and regulation गवर्नमेंट लाती है उसका business को conduct, business should conduct in lawful manner. Business should obey and observe in lawful manner. C for contribution, contributing towards government treasury, contribution of funds during emergencies such as floods, earthquake, etc. Last point, I for implementing socio-economic policies. इसमें क्या है, government expects cooperation and help in implementing social economic programs and policies. And then last point, that is society. सोसाइटी को याद रखने का तरीका है, सोसाइटी मतलब पास, सो पास्ट बीपी. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, पी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. ओके, possible efforts should be taken by business to minimize pollutions which affects the environment. Okay. Second point, A for anti social activity, that is protest against anti social activities. Business इसमें क्या है, business should not participate in anti social activities. And then third point,
as A for assistant, that is financial assistant. इसमें क्या है, in eradication of poverty and illiteracy, तो business should provide financial assistance to the society. And then fourth point, section, so reservation of weaker section. Okay, to uplift, to lift up economically weaker section, business should reserve for weaker section. E for employment generation, जॉब क्रिएट करना मतलब employment generation. ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, इट कैन बी डन थ्रू एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, तब जाके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. डी फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, सो डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन कैसा होगा, इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज परचेसिंग पावर, जितने भी बैकवर्ड एरियाज उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी अगर बिजनेस वहां पे एक्सपांशन होगा तो. बी फॉर बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्स लाइक फ्यूल, लैंड, वो सब प्रॉपर वे में रिसोर्स यूज होना चाहिए, बेटर वे में. और यू कैन से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, वो तो आपने बहुत बार पढ़ा है. 8 पॉइंट, प्रिवेंट कंजेशंस, कंजेशन मतलब गर्दी, क्राउडेड. ठीक है, कंजेशन में क्या आता है, इंडस्ट्रियल शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल जोन्स ओनली. सो वी आर डन विद different interest groups. Now we will continue with some few small topics and then revision will be completed. So एक और टॉपिक हमने किया था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. सो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट में दोस्तों क्या आता है, उसमें क्या होता है कि बिजनेस यूज एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, improper रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड जनरेशन ऑफ ई वेस्ट विच इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट एंड अफेक्ट, क्या अफेक्ट होता था, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन एंड गार्बेज, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज. तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या था, बिजनेस ने 4R निकाला. 4R यूज किया जाता है. 4R में क्या होता है, दे आर नोन एज वेस्ट प्रिवेंशन टेक्निक्स. रिडक्शन जितना हो सके उतना रिडक्शन करो, जितना अगर रिडक्शन नहीं हो रहा है तो जितना हो सके उतना रीयूज करो. रीयूज के बाद भी क्या ऑप्शन, रिसाइकल, जितना हो सके रिसाइकल करो. अगर ये 3 ऑप्शन काम नहीं आ रहा तो बाद में लास्ट ऑप्शन रहेगा रिकवर. फाइनली इट मे बी पॉसिबल टू रिकवर मटेरियल्स और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट विच कैन नॉट बी RRR. ठीक है, तो इन्वायरमेंट भी कवर हो गया था. एंड देन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ने ये किया था, बिजनेस एथिक्स. अब उसको हम रिवाइज कर लेते हैं. बिजनेस एथिक्स में फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट टॉपिक था फीचर्स. फीचर में क्या था, फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स. उसमें क्या थे, 8 पॉइंट्स. 8 पॉइंट्स का शॉर्टकट क्या था, एथिक्स यू. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ई फॉर एजुकेशन, रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गवर्नेंस. बिजनेस मस्ट बी मोटिवेटेड टू इंप्लीमेंट द बिजनेस एथिक्स. ठीक है. टी फॉर टर्म, रिलेटिव टर्म, इट इज अ रिलेटिव टर्म, चेंज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. थर्ड पॉइंट, हैविंग बेसिक फ्रेमवर्क. ठीक है, एक बेसिक फ्रेमवर्क होना चाहिए बिजनेस का, विच शोज द लिमिट्स ऑफ बिजनेस शुड बी कंडक्टेड. उसका सोशल हो गया, कल्चरल, इकोनॉमिकल, वॉट एवर, दे शुड हैव अ फ्रेमवर्क, बिजनेस कैसा वर्क करना चाहिए. देन फोर्थ पॉइंट, सी फॉर कोड, कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. बिजनेस शुड हैव दैट. दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट. ओके, स्ट्रिक्टली फॉलोड ओनली इन डेवलपिंग कंट्री, नॉट इन पुअर एंड डेवलपिंग कंट्री, बट धीरे धीरे फॉलो होगा. एस फॉर सोशल वैल्यूज बेस्ड ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज. ठीक है. नेक्स्ट एस, सोशल ग्रुप, गिव्स प्रोटेक्शन टू द सोशल ग्रुप. जितने भी सोशल ग्रुप्स है मार्केट में, जैसे गवर्नमेंट, बिजनेस, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा, क्रिएटर्स, दे आर द सोशल ग्रुप्स, उनको प्रोटेक्ट करता है ये वैल्यू. वॉलेंट्री, सो बिजनेस में एक्सेप्ट एथिक्स ऑन देयर ओन, वॉलेंट्री एक्सेप्ट करना चाहिए. ठीक है. उसके बाद क्या था, कोड्स था, डूज एंड डोंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स. डूज में कुछ 6 पॉइंट्स थे, क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि फेयर टैक्सेस, ensure safety and security of a product, use profit for the society, give respect and honor to the basic right. ये सारे डूज थे, मैंने शॉर्ट में बोल दिया. फिर डोंट्स क्या थे, क्या क्या नहीं करने हैं. डू नॉट डिस्ट्रॉय हेल्दी कंपटीशन, डू नॉट चीट और एक्सप्लॉइट कस्टमर, डू नॉट क्रिएट मोनोपोली, डू नॉट रिसोर्ट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, डू नॉट क्रिएट सीक्रेट एंड अनरीजनेबल प्रॉफिट, एंड अवॉइड में 3 चीजें थे दोस्तों. अनफेयर कंपटीशन अवॉइड करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, एक जगह पे इकोनॉमिक पावर नहीं होना चाहिए, और एग्रीमेंट टू सॉलिसिट और कंट्रोल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस. एंड एक्सेप्ट में क्या थी, क्या क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, 4 पॉइंट, उसमें 3 पॉइंट थे. सर्विस फर्स्ट एंड देन प्रॉफिट नेक्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट था. ट्रूथ ऑफ द बिजनेस इज कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या था, मेक योर बिजनेस जस्ट अ फेयर, इफिशिएंट एंड डायनामिक. सो 3 पॉइंट ये हो गया. फर्स्ट पॉइंट था सर्व फर्स्ट, प्रॉफिट नेक्स्ट, कस्टमर इज द किंग इज द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, बिजनेस, make your business just fair, human, efficient and dynamic.
ठीक है, वी आर डन विद दिस. लास्ट सब टॉपिक फॉर रिवीजन इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज अ न्यू टॉपिक, इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विच इज मैंडेटरी फॉर कॉर्पोरेट कंपनीज, दैट इज बिग कंपनीज, जैसे कि रिलायंस, टाटा, ठीक है, TCS हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी, बिरला, अडानी, ये सब बिजनेस को कंपलसरी है. तो सो हम ये इसको रिवाइज कर लेते हैं. सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है मैंडेटरी फॉर CSR सेक्शन. किसको किसको एप्लीकेबिलिटी होगा? 3 कंपनी को जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, ये हमने बैलेंस शीट के माध्यम से समझा था. ठीक है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ है और जिसका प्रॉफिट 5 करोड़ है, इसको एप्लीकेबल होगा. कितना खर्चा करना चाहिए? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर. पहले 3 फाइनेंशियल ईयर का 2% एवरेज निकालेंगे, फिर उसका 2% प्रॉफिट. फिर CSR की कमेटी होती है. कमेटी में कौन होता है? 4 डायरेक्टर. और वो लोग 2 साल में मिलते हैं. क्यों मिलेंगे? पॉलिसी बनाने के लिए. CSR की एक्टिविटी क्या क्या होगी, CSR का बजट कितना खर्चा करना है वो होगा, और जो भी खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर बराबर ध्यान देना है, मॉनिटरिंग करना है. ठीक है, फिर अलोकेशन ऑफ फंड्स, ये ऊपर है, वही हमने पढ़ा था, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स. एंड जो भी सरप्लस होगा, जो भी सेल करके मिलेगा, वो प्रॉफिट नहीं होगा कंपनी का, वो CSR का पार्ट होगा. ठीक है, अगर नॉन कंप्लाइंस कुछ भी फॉलो नहीं किया तो उसकी पेनल्टी होगी दोस्तों. पेनल्टी क्या होगी? हर एक कंपनी को 50,000 रुपया फाइन, 50,000 से लेके 25 लाख तक का फाइन. फिर जो जो कंपनी में एम्प्लॉय जिसने कुछ गड़बड़ किया था उसको भी फाइन है, 50 से लेके 5 लाख, 50,000 से लेके 5 लाख तक. और इम्प्रिजन मतलब जेल में कैदी 3 साल तक, या तो दोनों. और एक्टिविटीज हम लोग ने किया था, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटी हो गया, स्लम डेवलपमेंट एक्टिविटी हो गया, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, हंगर, malnutrition. ठीक है, मेकिंग अवेलेबल ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रमोशन एजुकेशन, प्रमोटिंग गुड हेल्थ हॉस्पिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हमने कवर किया था. ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज थी. ठीक है, वी आर डन विद रिविजन ऑल्सो. होप गाइज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके प्लीज शेयर करना. और रिवीजन का पर्पस यही है कि शॉर्ट में हर एक टॉपिक आप देखोगे ना, हर एक टॉपिक 2 या 3 मिनट में कवर हुआ है. अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो बार बार आप रिवीजन लेक्चर सुन सकते हो, अपने आप आपको दिमाग में बैठ जाएगा. और जितना हो सके ये आप शेयर करो, और ये शेयर करोगे तो लोगों को भी आसानी से सीखने मिलेगा. और ट्रैवलिंग करते हुए भी आप सुन सकते हो और आपको इजीली याद हो जाएगा. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक और चैप्टर के साथ विथ मार्केटिंग. टिल द टाइम टेक केयर गाइस एंड एंजॉय दिस लेक्चर. एक नई स्ट्रेटेजी से हम स्टार्ट करेंगे. बाय बाय, सी यू.